त्रयंबकेश्वर की कथा। भगवान शिव का त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग द्वादश ज्योतिर्लिंगों में विशेष स्थान रखता है। यहाँ मात्र शिव की ही नहीं बल्कि भगवान शिव के साथ ब्रह्मा और श्रीहरि विष्णु की भी पूजा की जाती है। जबकि अन्य 11 ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव ही विराजमान होते हैं और वहाँ भगवान शिव ही मुख्य देव माने जाते हैं। त्रयंबकेश्वर मंदिर में भगवान शिव का रूप बड़ा ही रहस्यमय है। इस मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग का कुछ ही भाग दिखाई देता है। ध्यान से देखने पर यह शिवलिंग एक न होकर 3 लिंगी है। इन्हीं तीनों लिंगों को त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक मानकर पूजा की जाती है। त्रयंबकेश्वर मंदिर के निकट का गांव ब्रह्मगिरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी की तलहटी पर स्थित है। ये ब्रह्मगिरी पर्वत भगवान शिव का ही साक्षात रूप है। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के संबंध में एक अति रोचक पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में ब्रह्मगिरी नाम के स्थान में गौतम नाम के एक महान ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ महादेव शिव की साधना करते थे। एक समय यहाँ भारी अकाल पड़ा। पेड़ पौधे और वनस्पतियां सब समाप्त हो गए। जल के सारे स्रोत सूख गए और तब गौतम ऋषि ने वरुण की साधना कर उन्हें प्रसन्न किया और उनसे वर्षा के लिए प्रार्थना की। और तब वरुण देव ने विधि के विधान के अनुसार वृष्टि न करके गौतम ऋषि के लिए कभी न समाप्त होने वाला जल का एक अक्षय कोश दिया। जल के इस अक्षय कोश से गौतम ऋषि ने आसपास के सारे प्राणियों की रक्षा की। परंतु कुछ समय पश्चात दुर्भाग्यवश गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लग गया। स्वयं पर लगे गौ हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ब्रह्मगिरी पर्वत पर कठोर तपस्या की और भगवान शिव से गंगा नदी को धरती पर लाने का वर मांगा। इस पर गंगा नदी के स्थान पर यहाँ दक्षिण की गंगा कही जाने वाली गोदावरी का उद्गम हुआ। भगवान शिव के 3 नेत्र हैं। इसी कारण उनका नाम त्र्यंबक भी है, अर्थात 3 नेत्रों वाला। उज्जैन और ओंकारेश्वर की ही तरह त्रयंबकेश्वर को भी गांव का राजा माना जाता है। माना जाता है कि त्रयंबकेश्वर भगवान शिव प्रत्येक सोमवार को गांव का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं। यह स्थान शिव भक्तों के लिए तो विशेष महत्व रखता ही है, साथ ही शनि शांति, त्रिपिंडी विधि पूजा और काल सर्प शांति पूजा के लिए भी जाना जाता है। इन पूजनों को अलग अलग भक्त अपनी ज्योतिषीय शांति के लिए कराते हैं। Oh.